तो देखिए, दुनिया हिलाने का दावा करती है और दुनिया हिला दी है मुंबई इंडियंस की टीम ने। फर्स्ट एवर वुमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। और टाटा WPL के हिस्ट्री में आई थिंक फर्स्ट टाइम बनी है जिन्होंने ट्रॉफी उठाई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल देखे मुंबई इंडियंस फैन के लिए ये छठी ट्रॉफी है कि उनके टीम से जिन्होंने IPL में या WPL को अगर आप इंक्लूड कर दो उसमें जीती है। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इसीलिए मानी जाती है कि जिस तरह से वो ओवरऑल क्रिकेट खेलते हैं पूरे के पूरे, अब देखो लीग में, उसी की वजह से। और आज एक बार फिर से उन्होंने वो एक तरीके से दिखाया है। तो मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैच था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। वो दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने टॉप पे फिनिश किया था, टेबल टॉपर्स थे। मुंबई इंडियंस को एक तरीके से रिप्लेस किया था। थोड़ा सा बेहतर रन रेट के वजह से वो डायरेक्ट एंट्री लिए थे फाइनल में। मुंबई इंडियंस को नॉकआउट स्टेज, जो नॉकआउट मैच होता है एलिमिनेटर का, उससे खेलते हुए आना पड़ा था। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने यूपी वॉरियर्स को हराया था। और यहाँ पे भी मतलब बहुत ही क्लोज गेम हुआ। छोटा टोटल था लेकिन बहुत ही क्लोज गेम हुआ। लेकिन अंत में मुंबई इंडियंस के जो एक्सपीरियंस बैटर थे, नेटली सिल्वर ब्रंट हो या हरमनप्रीत कौर, उससे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाई। और नीचे से आके जो एमेलिया कर ने जो छोटी सी नॉक खेली, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल नॉक थी। खासकर जो 19वां ओवर था जिसमें एक 16-17 रन का ओवर आया, उसने एक तरीके से इस मैच को मुंबई की तरफ एक तरीके से पुश कर दिया। और उसके बाद आखिरी ओवर में सिर्फ एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी ही बाकी थी जो कंप्लीट हुई है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मुंबई इंडियंस को। पूरी की पूरी जो मुंबई इंडियंस की जो कुछ बड़े खिलाड़ी थे, जो मेंस टीम के, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, वो सब आए हुए थे। सचिन तेंदुलकर सर भी आए हुए थे वहाँ पे मैच देखने के लिए और अपने फ्रेंचाइज को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब फैमिली कहते हैं, मतलब मुंबई इंडियंस फैमिली। और आप देखो कि जब दूसरे बंदे आपके खेल रहे हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करना ज़रूरी था, उन्होंने किया है। और वेल डिजर्विंग टीम मुंबई इंडियंस जो कि वो चैम्पियन बनी है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स दूसरा अंक है फाइनल अगर कहे फ्रेंचाइजी वाइज। लेकिन मेंस टीम ने 2020 में फाइनल में एंट्री ली थी। और फर्स्ट एवर एडिशन में एक तरीके से जो गर्ल्स की टीम है उन्होंने भी फाइनल खेल लिया। लेकिन दोनों दफ़ा ही उनके सामने थे मुंबई इंडियंस, जिन्होंने उनको हरा दिया है। और एक मतलब हार्ट ब्रेक टाइप का एक आएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि ग्रुप जो मतलब पॉइंट्स टेबल था उसमें टॉप पे फिनिश किया, नेट रन रेट बेहतर करके डायरेक्ट एंट्री ली फाइनल में। लेकिन फाइनल के दिन एक तरीके से वो फ्लॉप हुई हैं और कम स्कोर बना था। मतलब ये दिल्ली कैपिटल्स ने आज लड़ाई की, ये मानने की बात है। क्योंकि एक स्टेज पर लग रहा था कि बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द विकेट गिर गए थे। लेकिन नीचे से पार्टनरशिप होती है, अच्छे रन्स बनते हैं नीचे से, और एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचते हैं। और फिर बॉलिंग में भी वो जो डिसिप्लिन दिखता है, मतलब कुछ चांसेस जो कि फील्डिंग से मिस हुए, अदरवाइज़ बहुत अच्छा एफर्ट था। और क्योंकि मैग लैनिंग कप्तान थी तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इतनी अच्छी वो फाइट पुटअप करेंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखो कि मुंबई इंडियंस चैम्पियन बन गई है। और ये भी फर्स्ट टाइम शायद हुआ है कि मैग लैनिंग और हरमनप्रीत कौर के बीच जो एक फाइनल मैच की लड़ाई होती है उसमें मैग लैनिंग को हार मिली है। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब ये दोनों कप्तान आमने सामने आती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान, जब नॉकआउट स्टेज होता है, तो अक्सर मैग लैनिंग एक तरीके से जीत जाती है और हरमनप्रीत कौर और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन IPL में एक तरीके से मैग लैनिंग को हार का सामना करना पड़ा है। और बात करेंगे पूरे मैच के बारे में, जो स्कोर कार्ड रहा है। आप देखो, ये मैच मुझे 2017 का मैच याद आता है, जो मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के बीच फाइनल हुआ था। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 129 किए थे, फिर उसको डिफेंड भी किया था आखिरी ओवर में जाके। लेकिन यहाँ पे हुआ कि मुंबई इंडियंस चेज कर रही थी 131 रन जिन्होंने कर लिया है। और अंत में वही रहता है कि प्रेशर को अब्जॉर्व करना, और वही एक तरीके से मुंबई इंडियंस ने बेहतर किया है। जेस जॉनसन वो बॉलर थी जिन्होंने 19th ओवर डालने आए, और उसी ओवर ने एकदम से, क्योंकि तब तक मैच एक तरीके से फंसा हुआ था, लेकिन उस ओवर ने एक तरीके से मैच को मुंबई की तरफ एक तरीके से कर दिया। तो देखिए, क्यों मैंने उस मैच का रेफरेंस दिया, बिकॉज जो चेस था ना ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में हो रहा था। 2017 मुझे याद है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट को मैं सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, क्योंकि MS धोनी की
उस टीम में थे। ऑब्वियसली कप्तान नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो उस टीम में थे तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा सीज़न था पुणे का, बहुत अच्छा कर भी रहे थे। 129 रन 30 रन की चेज़ थी, लेकिन उसको क्या हुआ था कि शुरुआत में मुंबई ने थोड़े से विकेट ले लिए थे, 1-2 विकेट जल्दी। फिर पार्टनरशिप हुई थी स्टीवन स्मिथ और अजिंक्य रहाणे के बीच, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। और मतलब मैच जीतने की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत स्लो खेल रहे थे। और मैच में एक तरह से मुंबई इंडियंस बनी हुई थी कि जिस तरह से विकेट हाथ में थे पुणे के, लेकिन मुंबई इंडियंस मैच में बनी हुई थी क्योंकि वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और अंत में वो हुआ कि 1-2 विकेट गिरे। फिर वो जो मिडिल ऑर्डर था उसमें एक तरीके से मुंबई ने एंट्री कर ली, राइजिंग पुणे सुपर जायंट के। और अंत में जाके लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए था। अभी शायद आज ही उसका हाईलाइट्स दे रहा था, मैं देख रहा था शायद। डैन क्रिस्टियन बैटर थे स्ट्राइकर एंड पे, मिच जॉनसन बॉल डालते हैं और वो चौका नहीं होता है, फील्डिंग होता है। 3 रन भाग रहे होते हैं जहाँ पर रन आउट हो जाते हैं और आरपीएस के जो बल्लेबाज है, और वहाँ पर 1 रन से सिर्फ मुंबई इंडियंस मैच जीतती है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था कि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे रन चेस के वक्त मुंबई की तरफ से, लेकिन हरमनप्रीत कौर और नेटली स्टीवर ब्रंट जो उनके 2 एक्सपीरियंस बैटर हैं, उन्होंने अगेन उसी टेम्पलेट के साथ रन चेस स्टार्ट किया। बहुत धीमा खेल रहे थे एक समय, और लग रहा था कि अगर ये दोनों आउट हो गए एक स्टेज के ऊपर, मुंबई इंडियंस फिर से फंस जाएगी। लेकिन वहीं पे मैलिक केयर आए और उन्होंने जो हल्का सा छोटा सा नॉक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक जो मतलब मैच के कॉन्टेस्ट को था, तो उस हिसाब से उन्होंने एक तरीके से वन साइडेड कर दिया आखिरी 2 ओवर में जाके। तो देखिए स्कोर कार्ड देखते थे तो दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। और मतलब उनके जो शुरुआत में 3 विकेट गिरे थे वो फुल टॉस पे ही आउट हो गए थे। फुल टॉस पे फील्डर को कैच देकर आउट हो गए थे। शेफाली वर्मा का जो डिसमिसल था वो डिबेटेबल रहा, क्योंकि नो बॉल था कि नहीं, मतलब जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो नो बॉल नहीं था। और जो कि शायद सही भी लगा कि क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं जब, तो 100% सटीक आंसर के लिए यूज़ करते हैं कि सटीक डिसीजन आए। लेकिन एज ए दिल्ली फ़ैन आप फील करोगे कि वो नो बॉल था जिसमें वो आउट हुए, लेकिन मुंबई फ़ैन आप फील करोगे कि वो शायद नो बॉल नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी के माने वो नहीं, नो बॉल नहीं था और वो सही भी है, क्योंकि जो बैट्समैन थे वो थोड़े से पीछे थे। उसमें तो खैर आप फुटेज देखोगे, मैच हाइलाइट्स देखोगे, तो आप एक तरह से आइडिया कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल आउट हुए। लेकिन बाकी जो 2 सिंपल फुल टॉस पे भी बाकी जो 2 बल्लेबाज हैं उनके, एलिस कैप्सी और जेमिमा रॉड्रिगस, दो इनके यंग बल्लेबाज हैं, वो भी आउट हो गए फुल टॉस पे। मेग लैनिंग बहुत समय तक वहाँ पे खड़ी रही, पार्टनरशिप करने की कोशिश थी, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मतलब अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गई और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी दिखी, क्योंकि फाइनल में जैसे मैच में आप नहीं चाहोगे आप रन आउट हो। फिर नीचे से आप देखो कि मारिजना कैप के 18 हैं, लेकिन एक स्टेज पे आप देखो कि जो दिल्ली की टीम वो 79 पे 9 थे। आप देखो फिर इतना ये गंदी बैटिंग चल रही थी उनसे, 79 पे 9 हो चुके थे, लेकिन वहाँ से फिर ये फिनिश करते हैं 131 पर 9। मतलब जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप होती है उसमें देखो कि जो इनके बल्लेबाज थे राधा यादव और एक शिखा पांडे, जो मतलब अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया, अच्छा फिनिश किया। शिखा पांडे ने 27 किए 17 बॉल में, और राधा यादव के 27 थे जस्ट फ्रॉम 12 बॉल्स, जिसके चलते एक फाइटिंग टोटल तक दिल्ली पहुंच पाई। और फिर उन्होंने भी अच्छी स्टार्ट की थी एक तरीके से। जो दोनों ही उनके सलामी जोड़ी थी, हेली मैथ्यूस और यस्तिका भटिया, जिन्होंने अभी तक अच्छी साझेदारियाँ की हुई है, अच्छी स्टार्ट दी हुई है, उनको जल्द से जल्द आउट कर दिया। लेकिन वहीं पे जो एक्सपीरियंस बैटर है नेटली स्टीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर, उन्होंने एक्सपीरियंस शो किया। उनको पता था कि हम बहुत ज़्यादा गेंदें ले रहे हैं सेट होने में, मतलब द मोमेंट हम आउट होंगे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन शायद उनको खुद के ऊपर भरोसा था कि हम मैच फिनिश कर लेंगे, और वही हुआ। हालांकि हरमनप्रीत कौर आउट हो गई, लेकिन नेट स्टीवर ब्रंट अंत तक खड़ी रही और विनिंग शॉट मार के उन्होंने मैच जिताया है। लेकिन जैसा कहा मैलिक केयर जो की है, उनकी जो 8 बॉलों में 14 की इनिंग्स थी, जिसमें 2 चौके थे और बाकी वो सिंगल डबल भी भागे हैं, वो एक तरह से गेम चेंजिंग एक तरीके से इनिंग्स थी, वो मोमेंट था। वरना ये भी हो सकता था कि नेटली स्टीवर ब्रंट अर्धशतक मार के नॉट आउट रहती और मुंबई मैच हार जाती। लेकिन वो जो इनिंग्स था, इसने एक्चुअली एक तरीके से मोमेंटम एकदम से शिफ्ट कर दिया, खासकर जो 90th ओवर था, क्योंकि शायद करीब 20-21 रन बच रहे थे 2 ओवर में, जो कि डिफेंड हो जाते हैं अक्सर। मतलब आपके पास अगर अच्छी बॉलिंग हो, अच्छी फील्डिंग करे,
और स्पेशली फाइनल जैसे बड़े हाई प्रेशर गेम में, लेकिन वो एक तरीके से डिफेंड नहीं हुआ। वो जो ओवर था उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से रन गए और इसके चलते मैच जो कि वो दिल्ली हार गई है। लेकिन दिल्ली फर्स्ट सीज़न था ऑब्वियसली कह सकते हैं, तो जो पिछले वीडियोज़ में नहीं कहा कि जो 13 सीज़न लगे दिल्ली के मेंस टीम को हासिल करने में, वो दिल्ली की वुमेंस टीम ने फर्स्ट सीज़न में ही कर लिया है, फाइनल खेला है। तो बहुत अच्छी एक तरीके से उन्होंने परफॉर्म दी थी, लेकिन फाइनल के प्रेशर में वो थोड़ा सा एक तरीके से बह गए और वो मैच हार गए। खेल चलिए, अब ये एक तरीके से फर्स्ट एवर WPL का जो फाइनल था वो कंप्लीट हो चुका है। हमें हमारी विनर मिल चुकी है, वो है मुंबई इंडियंस। तो मतलब मेंस टीम थोड़ा सा इसे इंस्पिरेशन ले, क्योंकि पिछले 2 सीज़न में मेंस टीम का हालत बहुत ही ख़राब है। 2021 और 2022 में देखने आए हुए थे मैच। इस बार भी उनको बहुत झटके लग चुके हैं ऑलरेडी, जसप्रीत बुमराह के तौर पे, जाय रिचर्डसन के तौर पे। हालांकि बुमराह शायद मैच देखने आए हुए थे, तो उम्मीद करेंगे कि वो इनसे इंस्पिरेशन लेके इस सीज़न बेहतर क्रिकेट खेले और मतलब फाइनल मैच जीते, बट एटलीस्ट टॉप 4 में एंटर ले, तो वही बहुत अच्छी चीज़ होगी। खैर, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर ले और दूसरे लोगों तक वो भी शेयर कर ले। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए, ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके देखिए WPL ख़त्म हो चुका है, मतलब WPL का इंतज़ार बहुत समय से था कि कब WPL होगा, मतलब गर्ल्स का IPL कब होगा। वो आया, गर्ल्स IPL आया WPL के फॉर्म में, और मार्च 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था और मार्च अब 26 आज हो गया है। मतलब एक तरह से टाइम का पता नहीं चला कि कितने दिनों में एक तरह से WPL ख़त्म हो गया है, और अभी 4 दिन के बाद IPL भी स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 दिन लगेगा जैसे 400 दिन है। ऑब्वियसली वो फील होंगे कि 400 दिन है अभी, लेकिन जैसे ही वो IPL ख़त्म मतलब चलेगा और कब फाइनल आ जाएगा वो उसका पता नहीं लगेगा। तो खैर उसका अभी इंतज़ार रहेगा, और उसके लिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो जो कल बोल रहा था कि एवरी टीम वाइज आपको डिस्कशन कर लेंगे क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, और जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल एक तरह से ऐड हुआ है उसके तहत क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर किस तरह से अफेक्ट करेगा टीमों को, और कौन कौन से खिलाड़ी जो इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। तो सभी टीमों के बारे में मैं अगले वीडियोज़ में आपको एक तरह से बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को इतने में रोकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।